मंत्री पद का शपथ लेते ही चिराग पासवान ने जो किया था वादा, उसको जल्द ही पूरा कर दिया। चिराग पासवान ने बता दिया कि 25 करोड़ लोगों को मिलेगा जल्द फायदा। प्रधानमंत्री मोदी से हो चुकी है बात। चिराग पासवान को बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी बधाई, बोले चिराग है तो मुमकिन है। चिराग पासवान के मंत्री बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को खुशी हुई है तो वो गरीबों को हुई है, क्योंकि चिराग पासवान हमेशा गरीब, दलित, शोषितों की बात करते हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने शपथ लेने के बाद जो वादा किया था वो आज पूरा कर दिया है। देश में 25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। चिराग पासवान की इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत उन्हें फोन लगाया और चिराग पासवान को मिलने को बुलाया। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान का जिस तरह से पटना में भव्य स्वागत हुआ, वो देख के हर पार्टियां परेशान हो गई होंगी, क्योंकि ये बातें तो सबको लग गई होंगी। चिराग पासवान के बिना बिहार का कोई भी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनते थे, आज उसी राह पर चलते हुए चिराग पासवान ने पूरे देश को ये बता दिया कि अब चिराग पासवान के बिना देश की राजनीति संभव नहीं हो पाएगी। वहीं चिराग पासवान ने मंत्री बनने के बाद जिस तरह से लगातार गरीबों की योजनाओं के लिए कई कार्य करने का प्रयास किया है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब खुश हो गए हैं। अगर देखें तो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की छवि अब चिराग पासवान के अंदर दिख रही है, क्योंकि रामविलास पासवान ने कोरोना काल में दिए गए फ्री राशन स्कीम को आज भी प्रधानमंत्री मोदी चलवा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने तो फिलहाल ये बता दिया है कि वो चिराग पासवान के साथ ही है। वहीं अगर देखें तो पटना में चिराग पासवान की भीड़ तो ये बता रही थी कि वो इतने आगे निकल चुके हैं जो अब पीछे लौटने वाले नहीं हैं। वहीं चिराग पासवान को जब मंत्रालय मिला था तो यही तेजस्वी यादव उन्हें झुनझुना तक बता दिया था, लेकिन चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि कोई भी मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम करने का तरीका होना चाहिए। वहीं अगर देखें तो तेजस्वी यादव अभी कुछ दिन पहले ही मंत्रालय में थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने अपने मंत्रालय में कोई नौकरी नहीं दी और 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हुए पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान डंका पीटते रहे। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान ने जो वादा किया था अभी से करना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। वहीं जो चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा दिया था, वो अब पूरी तरह से उसी राह पे चल चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान का मिलना एक संयोग नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान के विभाग में कई बातें बताई और गरीब कल्याण की कई योजनाओं पे उन्हें अब देखने वाली ये बड़ी बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं। वैसे तो अंदरूनी सूत्र ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान अपने विधानसभा चुनाव को लेकर बातें प्रधानमंत्री मोदी को बता भी दी है कि उन्हें 80 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में चिराग पासवान ने बोला कि अगर हमें लोकसभा में 10 सीटें मिली होती तो हम 10 सीटें जीत गए होते। लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह अगर चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट रहा तो उन्हें 80 सीट मिलने के बाद उनके पास 80 विधायक हो जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान अब जिस तरह से अपनी पार्टी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो अब भाजपा के लिए शुभ संकेत है। खैर, आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि चिराग पासवान ने 25 करोड़ गरीबों के लिए जो फिलहाल काम किया है वो सच में कितना सराहनीय है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।